हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। वो है चेक सबसेट सम डिविजिबल बाय के। ये एक मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन एरे ARR ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड अ वैल्यू के, यानी कि हमें एक एरे दिया होगा ARR जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और एक हमें इंटीजर दिया होगा के। Return true if the sum of any non-empty subset of the given array is divisible by k। यानी कि जब any non-empty subset का जो सम है वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए k, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स, वरना हमें रिटर्न फॉल्स करना है। अब चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के अंदर जो एरे दिया है उसके अंदर जो एलिमेंट है 3 है, 1 है, 7 है, 5 है और k इक्वल टू यहाँ पर 6 दिया हुआ है। इसका आउटपुट ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है? एक्सप्लेनेशन में दिया है, इफ वी टेक दिस सबसेट 7 and 5 देन दिस सम विल बी 12 विच इज डिविजिबल बाय के। यानी कि अगर हम इस एरे से ये 7 और 5 वाला सबसेट निकाल लें और इसको सम करें और उसको डिवाइड करें के से, तो इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और यहाँ पर 0 आ रहा है, इसलिए ये डिविजिबल बाय है 6 से, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब चलिए सेकंड एग्जांपल देखें। सेकंड एग्जांपल में जो एरे गिवन है उसके अंदर एलिमेंट है 1 है, 2 है और 6 है। यहाँ पर k इक्वल टू क्या दिया है? k इक्वल टू यहाँ पर 5 दिया है। इसका आउटपुट क्या आ रहा है? इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। एक्सप्लेनेशन देखें, ऑल पॉसिबल सबसेट्स द गिवन सेट आर, यानी कि ये जो एरे दिया है इसके ऑल पॉसिबल सबसेट क्या क्या है? 1 है, 2 है, 6 है, 1, 2 है, 2, 6 है और 1, 6 है एंड 1, 2, 6 है। देयर इज नो सबसेट हुज सम इज डिविजिबल बाय के, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा सबसेट नहीं मिल रहा है कि जिसका सम करें और वो सम जो है वो डिविजिबल बाय के हो, इसलिए इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? इसका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। चलिए अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n इंटू के और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या दिया है? ऑर्डर ऑफ के। अब चलिए समझते हैं कि ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है। ब्रूट फोर्स अप्रोच ये होगा कि हम लोग जो भी एरे गिवन है उसके सारे सबसेट निकाल लें। यानी कि स्टेप 1 क्या होगा? फाइंड ऑल सबसेट। देन हम लोग क्या करेंगे कि हर एक सबसेट को चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाय के है या नहीं, वो डिविजिबल बाय के है या नहीं। यानी कि चेक ऑल सबसेट दैट एनी ऑफ देम आर divisible by k आर नॉट। ओके, अगर डिविजिबल बाय k होगा तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, अगर डिविजिबल बाय k नहीं होगा तो हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे। ये होगा ब्रूट फोर्स अप्रोच। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लेते हैं एरे का साइज, यानी कि एरे के अंदर एलिमेंट जो है वो 1000 है, तो होगा क्या? सबसेट निकालने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी 2 की पावर 1000। यानी कि ये क्या देगा? ये TLE आ जाएगा इससे, जबकि हमें निकालना क्या है? ऑर्डर ऑफ n इंटू के। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोग यूज नहीं करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे DP। अब चलिए समझते हैं कि DP के अंदर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा कि अगर हम क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दें तो हमें देखना क्या है? हमें चेक ये करना है कि जो सम है वो डिविजिबल बाय के है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें जो मेन मतलब है वो रिमाइंडर से मतलब है, न कि सम से। ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक बुलियन डीपी ऑफ फ्रेम
इसको हम लोग मेंटेन करेंगे। डीपी ऑफ रैम का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा सबसेट है जिसके सम को k से डिवाइड करने पर रिमेनिंग वैल्यू क्या आती है, रैम। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए हम लोग उसके मॉड्यूलों को मेंटेन करेंगे। अगर किसी एलिमेंट का मॉड्यूलो 0 होता है, मतलब ये है कि वो एलिमेंट खुद के से डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि हम लोग वहीं पे रिटर्न करते, वहीं पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन ये हुआ, ऑब्जर्वेशन 1, इफ डीपी ऑफ 0 देन रिटर्न ट्रू। यानी कि हमें कहीं भी अगर डीपी ऑफ 0 मिल जाता है, यानी कि जब k से मॉडुलो करते हैं तो उसका रिमेनिंग 0 आता है, तो वहीं पर हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। ये ऑब्जर्वेशन 1। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 होगा, स्टेप 1 होगा कि बुलियन जो डीपी है उसको मेंटेन करेंगे। स्टेप 2 ये होगा करंट एलिमेंट को ही सबसेट मान लें और उसके लिए रिमेनिंग को मेंटेन करेंगे, रिमेनिंग डीपी को मेंटेन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डीपी ऑफ एलिमेंट परसेंटेज ऑफ के, इसको मेंटेन करेंगे। सेकंड ये होगा कि जो ओल्ड सबसेट है हम उसके रिमाइंडर को अपडेट करें। तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट प्लस रिमेन यानी कि प्रीवियस वन देन परसेंटेज ऑफ के, इसको मेंटेन करें। अब चलिए पहले ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोग उसी क्वेश्चन को उसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर जो एरे दिया हुआ है वो क्या है, 3 है, 1 है, 7 है और 5 है। यहाँ पर k इक्वल टू क्या दिया है, 6 दिया है। सबसे पहले एक डीपी बुलियन डीपी एरे मेंटेन करेंगे और इसका साइज हम लोग जो देंगे वो 6 देंगे और इनिशियली सारी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स। अब क्या करेंगे, एरे के पहले एलिमेंट को उठाएंगे और इसका रिमाइंडर निकालेंगे। तो क्या होगा, 3% ऑफ 6 इक्वल टू 3। अब डीपी ऑफ 3 पे जाएंगे तो यहां पर इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3 4 5। तो डीपी ऑफ 3 क्या हो जाएगा, ये इसको हम लोग अपडेट करके फॉल्स कर देंगे, सॉरी ट्रू कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, यानी कि हमारे पास ऐसा सबसेट मिल गया कि जिसके सम को 6 से अगर डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर क्या आता है, 3 आता है। अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को लेंगे और सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1। तो 1 को परसेंटेज ऑफ 6 करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो डीपी ऑफ 1 को हम लोग ट्रू कर देंगे। डीपी ऑफ 1 ये है, इसको ट्रू कर, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस, इसी में चेक करेंगे, जो भी प्रीवियस डीपी है जो ऑलरेडी ट्रू है उसमें इस रिमेनिंग को ऐड कर देंगे। मतलब यह है कि 3 + 1 4 और उसका परसेंटेज k करेंगे, यानी परसेंटेज 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी ट्रू कर देंगे। तो ये 4 वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया। अब क्या होगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाए, नेक्स्ट एलिमेंट को लेंगे यानी कि 7 को। तो क्या होगा, 7% ऑफ 6 इक्वल टू क्या आएगा, 1। प्रीवियस रिमेनिंग जितना है सब में 1 ऐड करेंगे और उसको ट्रू करते जाएंगे। तो 3 में 1 ऐड करेंगे 4, तो 4 वाला ऑलरेडी ट्रू है।
4 में 1 ऐड करेंगे यानी कि 5, तो 5% ऑफ 6 इक्वल टू 2, सॉरी 5% ऑफ 6 इक्वल टू 5, यानी कि 5 वाले को भी यहां से हम लोग ट्रू कर देंगे। तो यहां पर भी क्या आ गया, ट्रू आ गया। अगर हम एक चीज देखें और क्या हो जाएगा कि 1 + 1 इक्वल टू 2, तो 2% ऑफ 6 इक्वल टू 2, मतलब ये है कि जो यहां पर है ये फॉल्स, ये भी ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारा 0 वाला फॉल्स है, इसका मतलब ये है कि अभी तक हमें कोई भी ऐसा सबसेट मिला नहीं है कि जिसको जो कंप्लीटली डिविजिबल हो k से। अब क्या होगा, लास्ट एलिमेंट को उठाएंगे 5, ठीक है। अब 5% ऑफ 6 इक्वल टू क्या आएगा, 5 वाला ऑलरेडी ट्रू है। अब क्या करेंगे, सारे पिछले रिमाइंडर जितने थे सब में 5 को ऐड करेंगे, फिर परसेंटेज 6 से करेंगे। सबसे पहले 3 को उठाते हैं, 5 + 3 क्या होगा, 8% ऑफ 6 इक्वल टू 2 ऑलरेडी ट्रू है। देन क्या होगा, 1 को उठाएंगे, 5 + 1 6% ऑफ 6 इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये भी अब ट्रू हो गया, यहां पर ट्रू हो गया। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही ये 0 वाला ट्रू हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ऐसा सबसेट मिल गया कि जिसका सम करने पर हमें जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो ऐसा सबसेट कब मिला, जब हम 7 को और 5 को, इन दोनों को लेते हैं, यानी कि 7 का रिमाइंडर 1 आया था तो 1 को लिया, और 5 मतलब ये, तो 7 + 5 कितना होगा, 12 होगा। अगर 12% ऑफ 2 देखें तो क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, सॉरी 12% ऑफ 6 देखें तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहां पर एक चीज और है, अगर हम मान लेते हैं कि k इक्वल टू 3 है या k इक्वल टू 2 ले लेते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट 3 एलिमेंट लेते हैं, मान लेते हैं पहला एलिमेंट 3 है जो k से डिविजिबल है भी नहीं, और मान लेते हैं दूसरा एलिमेंट 5 है जो k से डिविजिबल नहीं है, तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं, मान ले कि 1 है जो k से डिविजिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी dp मेंटेन होगी, तो dp की लेंथ क्या होगी, 2 होगी, जो 0 और 1, यानी कि यहां पर भी अभी फॉल्स रहेगा और यहां पर भी अभी फॉल्स रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, पहले एलिमेंट को उठाएंगे 3 और 3% ऑफ 2 करेंगे, तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो डीपी के अंदर जाएंगे और फर्स्ट इंडेक्स पे देखेंगे, अगर वो फॉल्स है तो इसको क्या बना देंगे, ट्रू बना देंगे। अभी जो 0 इंडेक्स पे है, जब तक ये फॉल्स रहेगा तब तक ये मतलब ये होगा कि हमें कोई भी ऐसा सबसेट मिला ही नहीं है जिसका सम जो है वो 2 से डिविजिबल हो। अब क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को लेंगे, सेकंड एलिमेंट क्या है, 5% ऑफ 2, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगेन 1 तो ऑलरेडी ट्रू है। अब क्या करेंगे, ये प्रीवियस रिमेनिंग को करंट रिमेनिंग में ऐड करेंगे, तो क्या होगा, 2% ऑफ 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, सॉरी 0 आएगा। तो यहाँ पर 0 इंडेक्स पे क्या है, फॉल्स है, तो इसको भी क्या बना लेंगे, ट्रू बना लेंगे। जैसे ही हमने ट्रू बनाया, इसका मतलब कि हमारे पास ऐसा सबसेट मिल गया कि जिसका जो k से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट क्या हो जाएगा, 3 और 5। यहां पर 5 1 भी हो सकता है और 3 1 भी हो सकता है। मतलब ये है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सबसेट मिल रहा है जो k से डिविजिबल है, तो स्टार्टिंग में ही हमें मिल गया, तो हम यहीं पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। यहां पर एक चीज हमें मिली, वो ये है कि जब भी एरे का साइज ग्रेटर देन k होगा, वो हमेशा रिटर्न ट्रू करेगा, ठीक है। अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। यहां पर देखें, सबसे पहले हमने क्या किया है कि सारे एलिमेंट को हमने चेक किया, जो भी एरे में सारे एलिमेंट गिवन है हमने उसे ही चेक किया कि वो k से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो k से डिविजिबल होगा तो यहीं पर हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। दूसरी चीज जो हमने पिग एंड होल प्रिंसिपल बताया, उसके लिए हमने चेक किया है कि अगर एरे का लेंथ जो है
वो ग्रेटर देन के है तो डायरेक्टली हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक बुलियन डीपी बनाएंगे जिसका साइज क्या होगा, के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। यहाँ पर हमने इसी बुलियन डीपी को यहाँ पर कॉपी किया है, इसलिए यहाँ पर कॉपी किया है ताकि ये एक ही बार में न्यू वैल्यू को अपडेट ना करें, वरना एक ही आइट्रेशन में न्यू वैल्यू यूज होने लगेगी। देन क्या होगा, हम लोग सबसे पहले उसी एलिमेंट को परसेंटेज के करके देखेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको ट्रू कर देंगे। सबसे पहले जो करंट एलिमेंट होगा उसका परसेंटेज के करेंगे और उसको ट्रू कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, r इक्वल टू 0 से r लेस देन के r प्लस प्लस। अगर डीपी ऑफ r ट्रू है मतलब ये है कि अब तक हमें जो जो रिमाइंडर मिला है हम लोग उस रिमाइंडर में उस एलिमेंट को ऐड करेंगे और परसेंटेज के करेंगे। जो भी इंडेक्स आएगा वहां पर जाकर के हम लोग ट्रू कर देंगे। अगर हमें कोई भी ऐसा सबसेट नहीं मिला जिसका सम जो है वो के से कंप्लीटली डिविजिबल हो तो हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे फॉल्स। चलिए रन करके देखते हैं। यहां पर देखें ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। चलिए सबमिट करके देखते हैं। ये सक्सेसफुली सबमिट भी हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।